हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। बल्कि अभी तो उनके खलीफा की वीडियो आ चुकी है, नाम नेहाद खलीफा जो कादियानियों का, उसने वीडियो में आगे कहा है कि हम फिका हनफी को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही करते हो, फिका हनफी इस काबिल है कि जिन्हों तुम फॉलो करो। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we will generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the Mu'tazila. सुन्नियों की फिक्र वो है जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है, सुन्नियों की फिक्र वो है जो हनफियों ने चलाई हुई है, बगलों में बुत रख के आते थे। दीन का जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह अपने बंदे उठाता है और वो इनके अगले पिछले सारे बाबे पोड़ के रख देते हैं। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हदीसों को तो छोड़ दें, ये लोग अपने बुजुर्गों की बातों को कुरान और हदीस की तरह बयान करते हैं। इनके आला हजरत ने मलफूजात में जो बापा जानी ने प्रिंट किए हैं, लिखा, जब किसी ने पूछा कि हजरत आप कहते हैं कि मरने के बाद वली भी जिंदा है, शहीद भी जिंदा है, नबी भी जिंदा है, तो फर्क क्या है? फिर सारे जिंदा हुए। सवाल में यह भी होना चाहिए था कि मरने के बाद फिरौन भी जिंदा है जहन्नम में, और अहले ईमान अल्लाह की जन्नतों में। उसने कहा जी वली भी जिंदा तो नबी भी जिंदा, फर्क क्या है? शहीद भी जिंदा, लेकिन यह अलग बात है कि वली मर जाते हैं, शहीद मर जाते हैं, साहबा मर जाते हैं, अहले बैत मर जाते हैं, लेकिन उनकी वफात के बाद उनकी बीवियां नए खामदों से शादी कर लेती हैं। यह बड़ी हैरानकुन बात है। जिंदा है तो फिर निकाह क्यों करती हैं औरतें? हजरत अली के भाई थे ना जाफर तैयार, अहलुल बैत में से थे ना, हाशमी है ना, उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस ने उनकी शहादत के बाद हजरत अबू बकर से शादी की, उससे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए, और वो ऑलमोस्ट 3-4 साल के थे तो हजरत अबू बकर की डेथ हो गई। फिर उसी अस्मा बिनते उमैस के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सीनियर साहबिया में से हैं, उन्होंने हिजरत हबशा भी की हुई है। हजरत उमर भी उनका इतना एहतराम करते थे क्योंकि एक मौके पर उन्होंने हजरत उमर को भी डांट दिया था कि तू तो बाद में मुसलमान हुआ है, हमसे ना इस तरीके से बात किया कर। वो इतनी दिलेर खातून थी, तो उन्होंने हजरत अली से फिर शादी कर ली। तो अगर उनका खामद जाफर तैयार शहीद हुआ था और शहीद जिंदा है, तो ये बेवा निकाह क्यों करती है बाद में? नहीं ओ जिंदा हो रहे हैं, हाँ हूं आयो ना मेरी दाढ़ थले। यही बात हम बताते थे कि अभी मरने के बाद जो जिंदगी है वो दुनिया किसी नहीं है। इनको बात समझ नहीं आती थी। खैर आला हज़रत से पूछा गया कि शहीद भी जिंदा, वली भी जिंदा, नबी भी जिंदा, फर्क क्या है? उन्होंने क्या फर्क यह है कि मेरे आका, अब हम कहते हैं मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, वो कहता है मेरे आका जुरकानी फरमाते हैं, और जुरकानी उससे कुछ 100 साल पहले गुजरा है। वो बहुत को पुराना बुजुर्ग है। वो फरमाते हैं कि अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनकी अज़वाजे मुतहरात उन पर पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। अंदाजा करो। और बरेलवी दिफा कर रहे हो, कहते हैं नहीं वो जन्नत में उरे मिलेंगी ना। भाई वो जन्नत जो है ना वो और है, कब्र की जो जन्नत है, बरज़ख की जन्नत और है, वो ये वाली जन्नत नहीं है। हालांकि तुम्हें भी पता है कि उसने क्या बात की थी, अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती हैं और उनके साथ शब्बाशी करते हैं। ये जुमला तुम हजरत उमर के सामने बोलो, अम्मा आयशा के सामने बोलो, तो फिर तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि तुम्हारे आला हजरत ने अपने बाबे जुरकानी के कहने के ऊपर जो ये अकीदा बयान किया है, ये ना कुरान में बैठता है ना हदीस में बैठता है। और इसी इबारत की वजह से कई लोगों ने बरेलवी छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे आला हजरत जो है सिर्फ हदीसें नहीं झूठी बयान करते थे, जो हदीसों में मौजूद भी नहीं है वो भी खुद झूठा बना के पेश कर देते थे।